नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत के परमाणु परीक्षण को लेकर के, उसका पूरा इतिहास और किस प्रकार से भारत ने अमेरिका के लाख कोशिशों के बाद भी, प्रतिबंधों के बाद भी परमाणु परीक्षण सफल किया। ये पूरी जो है विस्तार से आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आपको भारत की ताकत के बारे में बताऊंगा, भारत की स्ट्रेंथ के बारे में कि किस प्रकार से 1998 में भारत ने अमेरिका को चकमा दे करके, अमेरिका की आंखों में धूल झोंक करके परमाणु परीक्षण किया। और वह भी एक एक परमाणु परीक्षण नहीं, 5-5 परमाणु परीक्षण किए। 11 मई और 13 मई को पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम इस परमाणु परीक्षण की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी शुरू होती है 1962 से। 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध होता है। इस पर अलग से वीडियो बनाए हम, आप जरूर देखना, ठीक है। हाँ, 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है और इस युद्ध में किस प्रकार से चीन के हाथों भारत की हार होती है। 1964 में चीन अपना परमाणु परीक्षण करता है, क्योंकि भारत चीन जो है दो दुश्मन, और चीन जो है पहले परमाणु परीक्षण कर चुका। तो अब भारतीय जो वैज्ञानिक थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उनके दिमाग में आया कि अगर चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया तो ये हमारे ऊपर कभी भी जो है अटैक कर सकता है या कभी भी धमकी दे सकता है। देखो, अगर धमकी दे न दे, लेकिन किसी देश के पास अगर परमाणु बम हो और वो दुश्मन देश हो तो जो अपनी सेना होती है उसका मनोबल बहुत डाउन रहता है। सेना के साथ साथ देशवासियों का मनोबल भी डाउन रहता है। अगर हमारे पास भी हथियार है तो हम एकदम बोल देंगे भाई साहब आके दिखा, तू तड़ाक धूम मार देंगे, धुआं मचा देंगे तेरा। तो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल हो या देश का मनोबल हो, 1964 में जब चीन ने ये परमाणु परीक्षण किया तो हमारा भी मनोबल डाउन था। उस समय के जो वैज्ञानिक थे हमारे, भाभा के नाम बारे में आपने सुना होगा, जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि आप हमें आज्ञा दीजिए, हम जो है परमाणु परीक्षण करेंगे, हम भी परमाणु बम बना सकते हैं, कि हमारे अंदर भी पूरी स्ट्रेंथ ताकत है, दुनिया हमारी भी ताकत देखेगी। और उसके कुछ दिनों बाद ही भाभा की, यानी 3 महीने बाद भाभा की जो है, होमी भाभा उनका पूरा नाम था, उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही रहस्यास्पद तरीके से उनकी एयर इंडिया के विमान में मृत्यु होगी, ठीक है। अब इस काम को कौन करेगा? तो इस काम की जिम्मेदारी जो है उस समय रमन्ना होते हैं, वो इसकी जिम्मेदारी लेती है। ये भाभा आपको दिख रहे हैं जो है, होमी भाभा, ये भारत के बहुत जबरदस्त बेहतर साइंटिस्टों में से एक थे। और इनकी मृत्यु जो है 1964 के जो है 3 महीने बाद हो जाती है, जब इन्होंने परमाणु परीक्षण के बारे में बात कही। जवाहरलाल नेहरू ने इनको पूरी छूट दी कि आप जो है परमाणु परीक्षण कीजिए। और इस खजुखुजे ने 1964 में जो परमाणु परीक्षण अपना किया है, भारत को भी एक अपना परमाणु परीक्षण करना है। तो अब आगे की अब बात करें तो जो भाभा की मृत्यु होगी बहुत जल्दी, उसके बाद राजा रमन्ना, ये भाभा के जो है बहुत ही सहयोगी वैज्ञानिकों में से एक थे। इन्होंने इंदिरा गांधी से कहा, क्योंकि नेहरू की 1964 में मृत्यु जाती है और 66 में जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री की, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। तो राजा रमन्ना ने टांग ठोक करके कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आप हमें आज्ञा दीजिए, ऑर्डर कीजिए, और हम जो है जो होमी भाभा का जो सपना था उसको पूरा करेंगे, भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनाएंगे। तो खूब प्रयास किया गया, वैज्ञानिकों ने जो है एक कड़ी मुशक्कत के बाद 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया। लेकिन जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, दुनिया बोली कि ये तो भारत की जो परमाणु परीक्षण है वो हुआ ही नहीं, वो तो पिस कट गई। जैसे सुसरिया होती है, आप कभी देखते हो ना, जो है टेसू की पूनो हो या दिवाली हो, तो उसमें जो सुसरिया पटाखे चलाते हैं तो कुछ पटाखे पिटक के पुष्ट कट जाती है, यानी कि वो फटने से पहले ही जो है खराब हो जाती है। तो ऐसे ही इस परमाणु परीक्षण को जो पोखरण में इंदिरा गांधी के समय होता है, उसको पूरे दुनिया ने मजाक बनाया कि भारत परमाणु परीक्षण कर ही नहीं सकता, भारत के पास क्षमता ही नहीं है, ये तो उनका ऐसे खेल में एक वैसे बम फोड़ दिया, मजाक कर दिया। तो बड़ी दिक्कत। इंदिरा गांधी ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, यार ऐसे कैसे, तुम हमारी क्षमता और औकात को जानते नहीं, तुम्हें यह नहीं पता कि भारत के ही साइंटिस्ट पहले थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। भारत के ही हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। दुनिया बोली कि भारत को जानता ही नहीं है। तो इस बात को भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ही अन्यथा में लिया। तो अब भाई साहब बात आई
1974 में ये फिक्स कह दिया, यानी कि परमाणु परीक्षण था ही नहीं, एकदम निश्चित हो गया। उसके बाद फिर वैज्ञानिक जो है इस पर काम करते रहे। तो उसके बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। तो 1995 में एक बार फिर प्रयास होता है, 1995 में एक बार प्रयास होता है परमाणु टेस्ट करने का। लेकिन अब अमेरिका और जितने बड़े बड़े देश थे, खासकर अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया कि अगर भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भाई साहब हम भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। 1995 में जो परमाणु परीक्षण भारत करने जा रहा था उसको रोक लगा दी। इस अमेरिका का पता नहीं क्या रहता है यार, ये दादा बनता है ना, इनकी दादागिरी तो खत्म हो चुकी है। वैसे अगर देखी जाए वर्तमान में इनकी दादागिरी हूती विद्रोही खत्म कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया का किम जोंग उन खत्म कर रहा है ना, और तालिबान खत्म कर रहा है। तो इनकी औकात तो कुछ नहीं रही, लेकिन भाई साहब अपनी औकात से ज्यादा बोलते बहुत है ना। इन्होंने अपने यहाँ तो परमाणु परीक्षण खूब कर लिए हैं, लेकिन भारत को ये मना कर रहा था, जबकि भारत ऑलरेडी क्या, इन्होंने एक परमाणु अप्रसार संधि भी जो लागू की थी, CTBT 1995 में। और इन्होंने कहा कि भाई साहब इस पर भारत हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि भाई साहब नहीं कर रहे हस्ताक्षर, तुम मैं रोका या रोक लूं। सबसे पहले चीन पर हस्ताक्षर करवाओ ना, तुम चीन पर करवाओ, चीन से बोलो कि अपने परमाणु जितने बम उनको डिस्ट्रॉय करे, तब हम करेंगे। भाई किस गारंटी कौन लेगा अगर चीन ने अटैक कर दिया फिर। तो इस तरीके से भारत ने उस संधि पर बिल्कुल भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए। इंद्र कुमार गुजराल के टाइम पर जो है परमाणु जो बम थे उनका बनना जारी रहा, लेकिन समस्या थी कि अब परीक्षण कैसे हो, क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है, कोई भी चीज हमने बना के तो रख ली है, लेकिन वो सही है कि गलत है, उसको टेस्टिंग, तो सबसे बड़ी समस्या थी टेस्टिंग की। और अमेरिका ने 1995 से लेकर के भारत पर इतनी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया, इतनी कड़ी निगरानी कर दी कि भारतीय वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, भारत के एक एक कोने पर नजर रखी थी इसने, क्योंकि इसने 300 करोड़ रुपया खर्च करके जो है एक सैटेलाइट लॉन्च की, 300 करोड़ रुपया खर्च करके सैटेलाइट लॉन्च की। और उसका उद्देश्य केवल इतना था कि भारत के एक एक हिस्से पर पैनी नजर रखना कि भारत क्या कर रहा है, भारत परमाणु परीक्षण कर नहीं ले। तो अब बड़ी समस्या यार, अमेरिका जो बड़ा पसंद कर रहा था, क्योंकि भारत की उस समय हालत बहुत ज्यादा मालिक थी। तो इस तरीके से हमारे जो उस तत्कालीन जो वैज्ञानिक थे, उस समय DRDO के अध्यक्ष थे APJ अब्दुल कलाम DRDO के अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये NSA होते हैं ब्रजेश उस समय के, और ये चिदम्बरम साहब जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष होते हैं उस समय। तो इन चारों लोगों ने प्लानिंग की कि अमेरिका की आंखों में धूल झोंक करके एक अच्छी सी प्लानिंग करके और हम परमाणु परीक्षण करेंगे। अब प्रश्न ये था, क्योंकि उस समय परमाणु जो बम थी भारत की, वो बंबई में रखी हुई थी, बंबई में, और ले जानी कहां पर है, पोखरण राजस्थान में। क्योंकि देखो परमाणु परीक्षण उस जगह पर होता है जो बियावान जंगल हो, और पास चारों ओर कोई भी जो है आबादी न हो। राजस्थान का जो पोखरण है जैसलमेर के अंतर आता है, वह ऐसा क्षेत्र था, है ना। और जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1998 में, तो पाकिस्तान में भूकंप आ गया। पाकिस्तानी देख रहे हो भाई साहब क्या हो गया, एकदम चारों हाहाकार मच गया, एकदम आंधी कहां से आ गई, है ना। तो बाद में पता चला कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, तो बोले कि अच्छा परमाणु परीक्षण कर लिया, हम भी करेंगे, जो भारत ने कर लिया हम भी करेंगे। तो कुछ हफ्तों बाद उन्होंने परमाणु बम फोड़ दिया। तो अमेरिका बड़ा पसंद कि भाई तुमने भी फोड़ दिया, मारे हाँ हमने फोड़ दिया, आपने अमेरिका बाहर से कुछ कहा नहीं, तो हम आप मुझसे कैसे करें। तो पाकिस्तानियों को भी मौका मिल गया। अब देखो अब क्या हुआ कि इन चारों लोगों ने प्लानिंग किया कि एक काम करते हैं कि अपने जितने भी वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों को फौजी की ड्रेस दे दिए। और उस समय भारत ने अफवाह फैला दी, क्योंकि ये PMO जो है प्रधानमंत्री, PMO ने टोटल ऑर्डर कर रखा था, जो APJ अब्दुल कलाम हो गए, NSA हो गए, इन सबको पूरी शक्ति दे रखी कि आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो अपने हिसाब से। PMO से आपको अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी अथॉरिटी आपके पास रहती है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अब प्लानिंग की कि सबसे पहले चैलेंज था कि जो बम रखी है बंबई में, उसे हमें कहाँ ले जाना है, उसे ले जाना है साहब आपका, ये बंबई से बम उठा करके कहाँ ले जानी है, जैसलमेर ले जानी है। कहाँ, जैसलमेर आपका राजस्थान का। अब ले कैसे जाए, क्योंकि अगर ट्रकों की आवागमन होगा या कुछ भी होगा तो उसका जो है सैटेलाइट, ये देख रहे हो, ये सैटेलाइट जो है बहुत ही खतरनाक था, बहुत शक्तिशाली था। आप ये मान चलिए कि कोई भी सैनिक अगर घड़ी पहने हुए तो घड़ी में कितना टाइम हो रहा है ये भी बता सकता था। तो अब तो ये समस्या थी सैटेलाइट की। तो फिर ये प्लान किया गया कि एक काम करते हैं कि एक अफवाह फैलाते हैं, एक कहीं ना कहीं हल्ला मचाते हैं कि हमारी सेना
पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक युद्धाभ्यास करेगी। अब युद्धाभ्यास करेगी साहब, तो अमेरिका भी सोच रहा होगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, ये पाकिस्तान जो है पड़ोसी है, दुश्मन है, तो युद्धाभ्यास हो रहा होगा। इसी युद्धाभ्यास में भारत के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है फौजी की ड्रेस बनाई। देखो ये चिदम्बरम साहब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बाकी वैज्ञानिक आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको जो है बाकायदा फौजी की ड्रेस बनाई गई और इनको अलग अलग जगह से जैसलमेर पहुंचाया गया। जैसे मान के चलिए कि पी चिदम्बरम साहब ऐसे जा रहे हैं, अब्दुल कलाम ऐसे जा रहे हैं और बाकी ऐसे जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग जगहों से, जिससे कि ये पता न चले कि ये जो है एक साथ जा रहे हैं, इन 5-6 वैज्ञानिकों का कोई कनेक्शन है आपस में। इस तरीके से अलग अलग जगह से इनको जैसलमेर पहुंचाया गया, पोखरण पहुंचाया गया। और बम्बों को पहुंचाने के लिए जो इसके बॉल टाइप की बम थी, छोटी छोटी बॉल टाइप होती है ना, प्लूटोनियम की बनी हुई थी। तो इन बम्बों को जो है रात्रि के समय जब पूरी बंबई शहर सो रहा था, तो ट्रक में लाद करके, है ना, जिससे कि क्योंकि कहीं ये पता न चल जाए, तो बाकायदा ट्रकों में, फौजी ट्रकों में लाद करके इनको एयरपोर्ट लाया गया और एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो है राजस्थान के लिए रवाना किया गया, है ना। तो इस तरीके से ये पहुंचा एक। अब चूंकि वहां पूरा काम होना है, अब काम कैसे होगा साहब, क्योंकि देखो जो परमाणु परीक्षण होगा वो धरती के अंदर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां जो है पकड़ के छोड़ दो, क्योंकि रेडिएशन बहुत निकलता है। रेडिएशन इतना होता है कि आप ये मान चलिए कि हजारों किलोमीटर की जो भूमि है उसमें बहुत जहरी गैसीली जो गैसेस वगैरह निकल करके बहुत अधिक क्षति पहुंचा सकती है। तो इसलिए ये प्रयास किया गया कि ये पूरा जो बम का परीक्षण होगा ये अंदर किया जाएगा। अब प्रश्न ये था कि अंदर खुदाई कैसे की जाए, क्योंकि अब ये मान चलिए कि लगभग 250-300 फुट मीटर जो है 300 मीटर की खुदाई होना आवश्यक था। अब इतनी खुदाई करें कैसे, क्योंकि ऊपर ससुरा वो घूम रहा है ना, उसका सैटेलाइट घूम रहा है, 25 बाज की तरीके से देख रहा है, निगाह मार रहा है। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक प्लान किया कि वैज्ञानिकों ने एक तरकीब सोची कि ये जो ससुरा सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट ऐसे चक्कर मार के आता है, पूरी पृथ्वी का चक्कर मारता है ना। इस तरीके से 4 सैटेलाइट थी उस समय, चारों सैटेलाइट भारत पर थी, तो ये चक्कर मार के आती है। तो एक सैटेलाइट के चक्कर मारने में, यानी कि यहां तक पहुंचने में जो गैप होता है ना, वो गैप लगभग 4 से 5 घंटे का गैप होता है। 4 से 5 घंटे बाद एक सैटेलाइट भारत के यहां पर आ पाती है। तो अब यही जो समय मिला, इसी समय का लाभ उठाया हमारे वैज्ञानिकों ने, और इसी समय का लाभ उठा करके अपना रात्रि के समय पूरा, और हाँ दिन में मनाई कर रखी थी कि दिन में काम होगा नहीं, रात के समय काम होगा, दिन में हो नहीं सकता, रात के समय में। तो रात्रि के समय वैज्ञानिकों ने इस तरीके से पूरी मशक्कत के साथ एक काम किया, अमेरिका को पता नहीं चले। हालांकि अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI ये खूब प्लान कर रहे थे कैसे भी करके भारत का जो परमाणु परीक्षण है उसके बारे में पता चल जाए, लेकिन भाई साहब कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि इस तरीके से वो चलते थे कि जैसे सैटेलाइट आया सारी चीजें एकदम ढक करके एकदम जैसे की तैसी करके फिर भाग गए, और फिर सैटेलाइट गया, फिर जो काम स्टार्ट हो गया। तो पूरा काम रात्रि के समय हुआ और जो है आखिर वो समय आ गया कि भारत अब परमाणु परीक्षण करेगा। अब क्योंकि जब गड्ढा वड्ढा खुद गया, तो अब भाई साहब प्रश्न समस्या ये थी कि रेडिएशन बहुत निकलता है, पाकिस्तान पास ही में, पाकिस्तान पता चला कि पूरा पाकिस्तान ही सो गया, सुबह पता चला, दिक्कत हुई जाएगी भारत के लिए, है ना। वैसे हम ऐसे है नहीं कि हम जो है पाकिस्तान को लेके कोई, हम तो शांति वाले इंसान है ना, हम जो ऐसे पाकिस्तान चक्कर नहीं पड़ते ना। तो अब इस तरीके से सोचा कैसे कि भाई साहब रेडिएशन को सोखने के लिए क्या किया जाए। तो रेडिएशन को सोखने के लिए भाई साहब प्याज खरीदी, आर्मी ने प्याज खरीदी। ये मान चलिए कि जैसलमेर राजस्थान में जितने भी प्याज थी पूरी आर्मी ने स्टॉक कर ली। सुबह सुबह बेचारा कोई नाश्ता करने आया, है ना, कोई भल्ला टिक्की खाने आया और उसमें प्याज नहीं है, और जो बनाने वाला वो कह प्याज ही नहीं है, जो ग्राहक अगर प्याज कहीं चलेगी, सूखा पड़ेगा प्याज, क्या बचेगा, पूरा पूरे आर्मी वाले ले गए, आर्मी वाले ढोले गए। यानी कि ये माने चलिए कि जो है टनों प्याज आर्मी ले गई और वहां प्याज की किल्लत पड़ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी प्याज भरेगी इसमें, जिससे कि रेडिएशन जो है सोखा जाए, रेडिएशन बाहर ना आए, है ना। तो इस तरीके से भारत ने, है ना, परमाणु मूवी आपने देखी हुई ना, तो परमाणु मूवी में ये जॉन अब्राहम और इस तरीके से पांचों लोगों के अलग अलग नाम थे, कोडवर्ड था शक्ति, जो है इसका मिशन कोडवर्ड था शक्ति मिशन, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा 6 जो वैज्ञानिक हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी आप देखना। उस समय बिल क्लिंटन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति था,
है ना, खज को जाया भर्रा, है ना। तो ये भाई साहब पूरी नजरें बनाए हुए था, भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे थे। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एकदम खुश थे यार, बोल दिया कि धुआं मचा देंगे एकदम, अमेरिका कुछ भी करे, प्रतिबंध लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन हम परमाणु परीक्षण करेंगे, देश को एकदम बहुत नई ऊर्जा और शक्तिवान बनाएंगे। इस तरीके से उनका जोश था। और भाई साहब एकदम जो है समय आ चुका था, 11 मई और 13 मई 1998, 11 मई को 3 बम फोड़े छिप करके, और बाकी बाद तो फिर बोल दिया कि सैटेलाइट देखे भाड़ में देखन दो, अब तो खुल्लम खुल्ला खेलेंगे। और 13 मई को 2 बम फोड़े, यानी कि 11 मई को 3 फोड़े, 1-2 दिन बाद 2 बम फोड़े, और अमेरिका में तहलका मच गया पूरी दुनिया। भारत ने बम फोड़ दिया, बम फोड़ दिया। पाकिस्तान रो देख रहा भाई साहब, भारत ने बम फोड़ दिया, हम भी फोड़ेंगे। अब तूफान आ गया चारों ओर। तो भाई साहब पता चला कि भारत जो है शक्तिशाली हो गया। भारत तब पुराना भारत नहीं है। अमेरिका ने दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए भारत के ऊपर, ये प्रतिबंध वो प्रतिबंध, व्यापार नहीं कर सकता, और जो है पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। पहाड़ में गिरो तुम। और अब देखो तुम, अब सारे प्रतिबंध खत्म हो गए, सब भारत की वाय वाय कर रहे हैं। हाय मोदी जी जहां भी जाते हैं एकदम चारों ओर चकाचौंध, चारे लोर हल्ला हल्ला गया, प्रधानमंत्री आए। तो भारत एकदम पावरफुल तो हो ही रहा है भाई साहब, है ना। तो इस तरीके से दुनिया ने देखा था भारत का दम। और 11 मई 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है यहाँ दौरा करते हैं, और ये जो भर्रा है, ये जो कि मुंह फाड़ रहा है, इसको बेचारे को बड़ी शर्म महसूस हुई। अपनी सीआई से बोल रहा था कि तुम कब मर गए थे, तुम्हें काहे पेमेंट देते हम, तुमने पता ही नहीं कर पाया कि भारत गुपचुप कुछ कर गया। अब्दुल कलाम थे भाई साहब, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही महान वैज्ञानिक, इनकी वजह से ही आज जो है हम बहुत ऊंचाइयों पर है। तो उस समय नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। तो आपको बताइए 1966 में जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, उसके बाद जय विज्ञान का भी नारा दिया गया है ना। अटल बिहारी वाजपेयी देख रहे हैं, इस तरीके से भारत ने अपने परमाणु परीक्षण को सफल किया, और भारत एक परमाणु संपन्न देश बना। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कर दिया। तो भारत ने एक चीज कही है, देखो भारत शांति प्रिय देश रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को आश्वासन दिया कि देखो भैया घबराने की बात नहीं है, हमने परीक्षण किया है शांति के लिए, हम इसका उपयोग शांति के लिए करेंगे, हम सेल्फ डिफेंड में करेंगे, हम पर कोई अटैक करेगा उसकी बात करेंगे। लेकिन नीतियां बदलती हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 साल पहले कहा था कि अब ये मत सोचना कि भारत पहले यूज नहीं करेगा, भारत अगर आवश्यकता पड़ेगी ना तो भारत पहले भी यूज कर सकता है। पहले ये था कि भारत पहले यूज नहीं करेगा, अगर कोई दूसरा अटैक करेगा उसके बाद भारत जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु परीक्षण करेगा, जो है परमाणु का हमला करेगा। लेकिन अब बोल दिया भारत ने कि भारत को ये मत समझना कि वो भारत पहले भी कर सकता है ना। तो इस तरीके से मुझे आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, और जो टॉपिक समझ में आया होगा, भारत का परमाणु पूरा संपन्न जो है कैसे बना हमारा देश। तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ आप सभी लोग मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।